बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ और खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम नंबर 40। तो प्रोग्राम नंबर 40 के अंदर इसमें कहता ही है कि आपने एक ऐसा नंबर गेट करना है यूज़र से और उसको टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करना है। आपने इस्तेमाल करते हुए फंक्शन। पीछे भी हमने एक प्रोग्राम पढ़ा था जिसमें हमने टेबल को प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को बना के हमने टेबल ड्रा की थी, मतलब डिस्प्ले की थी हमने। तो आज हमने इसमें फ़ंक्शन इस्तेमाल करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वाले प्रोग्राम समझ आए तो आपको फंक्शन का इस्तेमाल, फंक्शन का सिग्नेचर, उसकी डेफिनेशन, उसके पैरामीटर्स, उसकी कॉलिंग, ये सब कुछ पहले उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन ही ये प्रोग्राम समझ आएंगे, वरना प्रोग्राम समझ आपको नहीं आएंगे कि प्रोग्राम कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर किस तरह पास करते हैं, आर्गूमेंट किस तरह हम लेते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उसके बाद ही ये प्रोग्राम समझ आएंगे आपको। तो हमने प्रोग्राम को के अंदर फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने आज टेबल ड्रा करनी है एक नंबर की। सबसे पहले इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। इनपुट के फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने नंबर गेट करना है। तो जो हम नंबर यहाँ पे गेट करेंगे वो नंबर किस में आ जाएगा, एन के अंदर आ जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू उस टाइम बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू बुक आपने जो उसने नंबर लिया हुआ है वो लिया हुआ है उसने n = 5, यानी कि उसने इस फंक्शन को इस्तेमाल करके जो नंबर गेट करेगा वो 5 है, वो n की वैल्यू बन जाएगी। सबसे पहले कंट्रोल इसी के पास यहाँ पे ही आएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इस कंट्रोल यहाँ से इस लाइन के ऊपर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ टेबल, उसके बाद पैरेंथेसिस यहाँ पे लिखा हुआ n बेसिकली ये वेरिएबल है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ n। इस n की जगह पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल का नेम है, तो नेम की जगह पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये कमेंट्स लिखे हुए मैंने, ये कमेंट्स इसलिए हम पास करते हैं यहाँ पे ताकि हम जब भी कुछ चीज़ गेट कर रहे हों इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए तो उसके साथ हमें कमेंट्स भी साथ शो हो। अब ये टेबल बेसिकली ना, टेबल एक फंक्शन है। ऊपर देखें मैंने यहाँ पे इन लाइन्स के ऊपर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने टेबल का एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो फंक्शन का नेम होगा सेम नेम यहाँ पे होगा। अब जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा टेबल का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। आपको पहले पूरे जो टॉपिक्स है कि फंक्शन कॉल कैसे होता है वो भी समझना लाजमी है आपके लिए। उसमें हमने यहाँ पास किया हुआ है n ही वेरिएबल, इसमें हमने वैल्यू गेट की हुई है। n यहाँ पे n एक आर्गूमेंट है, ठीक है। जो हम फंक्शन जब कॉल होती है तो फंक्शन को हम जो वेरिएबल पास करते हैं वो एज ए आर्गूमेंट होते हैं। तो जब ये कॉल होगा ना, यहाँ पे कॉल होगा तो इसका कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा इसकी डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पे। यानी कि जब फंक्शन कॉल होता है तो उसका कंट्रोल उसकी डेफिनेशन में आ जाता है। अब यहाँ से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक उसकी ये पूरा फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले होगा क्या, जैसे ये कॉल होगा तो इसका कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ फंक्शन बना हुआ है, जो वेरिएबल ये n के अंदर जो हमने स्टोर किया हुआ है यहाँ पे n के अंदर 5, यानी कि जो हमने गेट किया हुआ है, ये वैल्यू इस फंक्शन के इस पैरेंथेसिस में, यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू किसको मिलेगी, इस वेरिएबल को मिलेगी t को। यहाँ पे भी आप t वेरिएबल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आर्गूमेंट होगा, यहाँ पे ये n पैरामीटर होगा, यहाँ पे ये आर्गूमेंट, ये क्या होगा, यहाँ पे आर्गूमेंट होगा, ये पैरामीटर होगा। अच्छा, इनकी जगह पे आप नेम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। पैरामीटर्स, यहाँ फंक्शन जब हम डेफिनेशन बनाते हैं तो उसके अंदर ये पैरामीटर होते हैं और यहाँ पे आर्गूमेंट होते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वही जो n की वैल्यू होगी वो t की वैल्यू बन जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, इनके जो वेरिएबल का नेम है सेम होना लाजमी नहीं है। ये भी बहुत कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यहाँ पे n है, यहाँ पे t है, तो उसकी वैल्यू हमसे क्या साइन हुई। वेरिएबल के नेम कुछ भी हों लेकिन ये वैल्यू t को मिल जाएगी। तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, = 5 बन जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला प्रोसेस होगा, जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल इसके पास यहाँ पे आता है। ये डेफ क्या है बेसिकली, डेफ क्या है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ये फंक्शन की स्टार्टिंग है डेफिनेशन की, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल की हुई, देखें ये वही पिछला जो हमने पढ़ा था प्रोग्राम, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, यही कि हमने फॉर लूप को इस्तेमाल करके उसमें रेंज फंक्शन इस्तेमाल करना है और हमने क्या करनी है, टेबल ड्रा करनी है। तो पिछला प्रोग्राम भी अपना समझना है, उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फॉर लूप को इस्तेमाल करके रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने वो टेबल को ड्रा करना है। तो क्या होगा, देखें अब ये फॉर लूप चलेगी। फॉर लूप कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके 11 तक चलेगी, यानी कि ये 1 से लेके 11 तक चलेगी, इतनी बार चलेगी ये। अच्छा, अब क्या होगा, अब सबसे पहले ये स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो 1 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, यानी कि सी के लिस्ट में क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यानी कि अभी फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, फॉर लूप 1 से लेके 11 तक चलेगा।
तो जब 1 से लेकर 11 तक चलेगा तो ये बारी बारी 11 मरतबा 10 मरतबा ये भी क्या होगा, प्रिंट होगा, फंक्शन प्रिंट होगा। इस प्रिंट के अंदर जब ये फंक्शन 10 बार चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो उसके अंदर ये चीज़ें सारी परफॉर्म होंगी सारी। अब देखें 1 किसको मिला, सी को, सिस्टम सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब फॉर लूप चलेगा पहली मरतबा तो उसके साथ प्रिंट भी साथ आएगा, ठीक है। पहले टी की वैल्यू प्रिंट होगी, टी की वैल्यू क्या है वहाँ पे 1 है, सॉरी 5 है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़ यहाँ मल्टीप्लाई प्रिंट हो जाएगा। आपको पता है प्रिंट के अंदर जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज़ यहाँ प्रिंट हो जाता है। उसके बाद क्या है, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 प्रिंट होगी यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इक्वल प्रिंट होगा। फिर उसके बाद टी मल्टीप्लाई सी, यानी कि जो टी की वैल्यू क्या है इस टाइम 5 है और सी की वैल्यू क्या है 1, 5 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा ऊपर यहाँ पे आएगा। फिर इस रेंज फंक्शन के अंदर रेंज फंक्शन क्या करेगा, 1 का इजाफा कर देगा। अब पहले वैल्यू क्या थी 1, अब वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 2 किसको मिलेगा, सी, यानी कि सी की वैल्यू में हर बार क्या होगा, इजाफा होगा। अब सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रिंट ऑफ चलेगा, टी की वैल्यू वही रहेगी, सी की वैल्यू हर बार तब्दील होती रहेगी, इनके पहले 1 होगी सी की, फिर उसके बाद 2 होगी, इनके यहाँ पे तब्दील होगी। ये टी की वैल्यू होगी, ये मल्टीप्लाई से प्रिंट होता रहेगा, सी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसके साथ ही मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। इस तरह से 5 की टेबल यहाँ पे क्या होगी, ड्रा होगी इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। मेरे ख्याल से यह समझ आ गया होगा, ये पूरा डिफाइन करना बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को इस्तेमाल करके हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये हमने फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को वहाँ पे ऐड करें, लिखें और फंक्शन कॉल करें, इस फंक्शन के कॉल होने से वो टेबल क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। अब प्रोग्राम को दोबारा मैं चलाऊँगा, ठीक है, तो मैं n की वैल्यू जो भी दूंगा वो उसका टेबल क्या कर देगा, आपको ड्रा करके दे देगा, मतलब डिस्प्ले करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें अगला प्रोग्राम नंबर 2.41, इसमें कहता है कि आपने फैक्टोरियल निकालना है। आपने पहले भी हमने जो प्रोग्राम पढ़ा था उसमें हमने फैक्टोरियल निकाला था, लेकिन उसमें कोई फंक्शन का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया होगा, देखें सेम काम उसने, जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था उसमें ना हमने ये फैक्टोरियल निकाला था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये सारा आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन, इनके फंक्शन का जो हमने डिफाइन किया हुआ फंक्शन को। अब सबसे पहले क्या होगा, जैसे देखें सबसे पहले यहाँ से हम एक इस इन फंक्शन को इस्तेमाल करके, हम इस इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करके हम पहले नंबर गेट करेंगे, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कितना गेट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे 5 गेट किया हुआ है, ठीक है। तो 5 किसको मिलेगा, नम को, यानी कि नम एक वेरिएबल है। तो नम की यहाँ पे वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो नम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5 होगी। तो कंट्रोल जब इस लाइन के ऊपर आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल ये फंक्शन का नेम है। जब फंक्शन के नेम को हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो उसके अंदर ये आर्गूमेंट यहाँ पे आया हुआ है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है। तो इसका कंट्रोल जब ये कॉल होगा तो इसका कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इस डेफिनेशन के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर आएगा। तो जब इसका कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो फिर ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक परफॉर्म होगा। यहाँ तक कैसे परफॉर्म होगा, सबसे पहले फैक्ट की वैल्यू बंद हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या इस टाइम 1 है, तो यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल होगा। आई की यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब एन के ऊपर हमने क्या वैल्यू यहाँ से गेट की हुई है, देखें एन की वैल्यू उसने यहाँ पे गेट की हुई है 5, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इनके 1 की 1 वैल्यू ये 5 टाइम चलेगा, एक वाइल लूप 5 बार चलेगी, 1 टाइम चलेगी। यानी कि आपको इस प्रोग्राम को समझने से पहले वाइल लूप भी समझना पड़ेगा आपको। फॉर लूप क्या है, रेंज फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है, उसके बाद वाइल लूप क्या है, ये सारा कुछ फंक्शन क्या है, ये सब तमाम टॉपिक्स आप क्लियर करेंगे तो देन इसकी तरफ आएंगे आप, वरना ये प्रोग्राम को समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं इनको अभी वाइल लूप का इस्तेमाल नहीं करवा रहा आपको। 1 5 से लेस है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो कंट्रोल क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे आएगा, ये प्रिंट होगा। हर बार वाइल की कंडीशन के ट्रू होने पे ये 5 बार स्टेप परफॉर्म होगा। इससे आपका क्या होगा, फैक्टोरियल निकलेगा। कैसे, देखें फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे ऊपर क्या है 1, आई की सिस्टम वैल्यू क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 किसको मिलेगा, फैक्ट को मिलेगा। तो फैक्ट की वैल्यू अभी भी 1 है, फिर भी यहाँ पे 1 रहेगी। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होने के बाद क्या होता है, 1 का इजाफा होता है, 1 का इजाफा हो गया। अब आई की वैल्यू पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। दोबारा कंट्रोल कहाँ पे आएगा, वाइल लूप के पास आएगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, 2 भी 5 से क्या इस टाइम लेस है, कंडीशन इस टाइम क्या है 2 है, फिर कंट्रोल ऊपर आएगा। अब इसमें देखिएगा एफ की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 किसको मिलेगा, फैक्ट को। फैक्ट की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, दूसरी बार 2 हो जाएगी।
फिर तो कंट्रोल पे नीचे यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू में यहाँ पे क्या होगा, इजाफा होगा, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आई की जो न्यू वैल्यू बनेगी ना वो क्या बनेगी, 3 बनेगी। ऊपर फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या ऊपर 2 है, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू जो इस टाइम 3 है, 3 5 से क्या है, लेस है, यस लेस है। कंडीशन 2 है, दोबारा कंट्रोल आएगा यहाँ पे, ये दोबारा चलेगा। फैक्ट की वैल्यू इस टाइम यहाँ पे क्या है 2 है, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। फैक्ट की वैल्यू 2 और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6 किसको मिलेगा, फैक्ट को। अब फैक्ट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 6, ठीक हो गया, इस तरह से। फिर दोबारा आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस बार चलते चलते ये 5 बार चलेगा, तो उसका जो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा वो क्या आएगा 120 आएगा। फिर ये प्रिंट फंक्शन इस फैक्ट की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में हमारे पास ये फैक्ट की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से आपका 120 प्रिंट हो जाएगा। मैं सारे स्टेप नहीं परफॉर्म करवा रहा, इससे आपका प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा, आपका मतलब ड्यूरेशन लेंथी हो जाएगा आपका। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम नंबर 2.40। देखिए 40 में क्या है, हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने फंक्शन को इस्तेमाल करना है, 2 फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उन दोनों फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने एरिया और पेरीमीटर निकालना है यहाँ पे। अब सबसे पहले ये देखें, हमारे पास यहाँ पे मैंने आउटपुट निकाली हुई है, अकॉर्डिंग टू बुक हमने वैसे काम किया हुआ है। ये फंक्शन एक अलग फंक्शन है, ये फंक्शन अलग फंक्शन है, ये फंक्शन है एरिया का, ये फंक्शन है पेरीमीटर का, ठीक है। इसमें क्या है देखें, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ पे। हमने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करके हमने वैल्यू गेट करनी है, तो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या गेट की हुई है, यानी कि वेरिएबल है साइड। जो वैल्यू गेट करेंगे वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, साइड की बन जाएगी। तो हमने जो वैल्यू गेट की है वो कितनी है, 2.5 है। इनके जो साइड है बेसिकली, ठीक है, वो साइड वो क्या है 2.5 है, यानी कि जो एरिया का हम निकाल रहे हैं उसकी साइड एड देगा, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या है, हर साइड की वैल्यू क्या है 2.5 है। तो ये साइड हमने इसको आर्गूमेंट यहाँ पास किया हुआ है। जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपके पास एरिया लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा है पेरीमीटर। ये दोनों फंक्शन है, एरिया और पेरीमीटर, ये दोनों फंक्शन है। उसके अंदर हमने यहाँ पे साइड के पास किया हुआ है आर्गूमेंट, यहाँ पे मतलब इस टाइम साइड की वैल्यू क्या होगी 2.5, यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या होगी 2.5। जब ये कॉल होगा, ये लाइन कॉल होगी, तो इसका कंट्रोल यहाँ से आएगा इस एरिया के अंदर, यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। जब ये कॉल होगा तो इसका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, समझ आ रही है। पहले आपने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करके वैल्यू गेट करनी है, वो किसकी बन जाएगी, इस वेरिएबल की। वो वेरिएबल आपने एज ए आर्गूमेंट यहाँ पास करने हैं इन दोनों फंक्शन को। जब दोनों फंक्शन को आप आर्गूमेंट पास कर देंगे तो इनके अंदर वैल्यू क्या है, इस टाइम ये 2.5 है। जब ये लाइन कॉल होगी तो मतलब एरिया का फंक्शन कॉल होगा, तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आएगा इन लाइन्स के ऊपर। तो एरिया की साइड की वैल्यू किसको मिलेगी, एस को मिलेगी, ठीक है। तो एस की इसकी वैल्यू क्या है 2.5। तो देखें जब यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे इसकी मिल जाएगी 2.5, तो कंट्रोल इसके पास फिर यहाँ पे आएगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, एस मल्टीप्लाई एस, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये किसको मिलेगा, एरिया को मिलेगा। यानी कि जहाँ से सॉल्व होने के बाद 2.5 मल्टीप्लाई बस में जो सॉल्व होगा किसको रिजल्ट मिलेगा, ए को मिलेगा। फिर प्रिंट फंक्शन ए को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अच्छा, फिर कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा तो इसका कंट्रोल इसका कंट्रोल ये फंक्शन है बेसिकली, इसका कंट्रोल जैसे ये कॉल होगा, इसका कंट्रोल इस फंक्शन के ऊपर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए पेरीमीटर वही सेम, जो फंक्शन का नाम यहाँ पे होगा यहाँ पे सेम वही नेम होगा। पेरीमीटर यहाँ पे आ गया फंक्शन का नेम, उसके बाद यहाँ पे क्या एस, यानी कि साइड की वैल्यू इसको मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 2.5 होगी, ठीक हो गया। फिर ये काम परफॉर्म होगा, ये काम, ये 2 लाइन परफॉर्म होगी। एस की वैल्यू सिस्टम क्या है 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, उस इनका जो आंसर होगा वो किसको मिलेगा, पी को। फिर हमने प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करके इस वेरिएबल को हमने यहाँ से प्रिंट करना है, पी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो क्या है वो, इस टाइम यहाँ पे 10.0 आ गया। तो इस तरह से आपके हम 2 फंक्शन को इस्तेमाल करके हम एरिया और पेरीमीटर को यहाँ पे निकालेंगे। तो लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है आपने, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, ताकि मेरे आने वाले तमाम लेसन आपको तक पहुँचते रहें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।